क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे एक्सरसाइज का। क्या कह रहा है? हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ इज 36। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। डायमेंशन मतलब हमें फाइंड करनी है लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। देखो ध्यान से एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? देखो पहले एक रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, ठीक है, जिसकी लेंथ है और ब्रेथ है, ठीक है। मान लो लेंथ को मान लेता हूँ x, ब्रेथ को मान लेता हूँ y। डायमेंशन निकालनी है, मतलब मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं क्वेश्चन। देखो लेट लेट क्या दे रखा है हमें? लेंथ लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। गार्डन क्या दे रखा है? x मान लेता हूँ इसे, ठीक है। लेट ब्रेथ ऑफ, ठीक है, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, इसको मैं मान लेता हूँ क्या? y मान लेता हूँ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो पहला स्टेटमेंट क्या था? हाफ द पेरीमीटर। जो हाफ पेरीमीटर किसका? ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन किसके इक्वल था? इज इक्वल टू 36 मीटर। अब यहाँ पर देखो हाफ का मतलब क्या? हाफ मतलब आधा। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, यही होता है। इक्वल में क्या हो जाएगा? 36। यहाँ से देखो 2 से 2 गया। हमने l को क्या माना था? x, और y और b को क्या माना था? y। इक्वल में 36। ये हमारा इक्वेशन 1। यहाँ तक समझ आया, ठीक है। इक्वेशन 2 देखो कैसे बनेगी। इक्वेशन 2 में क्या था? लेंथ जो हमने पढ़ा था, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ, ठीक है। 4 मीटर क्या है? ज़्यादा। लेंथ को क्या माना था हमने? x। सिंपल सा। इस का मतलब क्या होता है? इक्वल। 4 का मतलब 4, मोर मतलब प्लस। किससे ज़्यादा है? ब्रेथ से ज़्यादा, मतलब y से ज़्यादा है। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या? y प्लस का इधर आके क्या? माइनस का, इक्वल में 4। ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी 2। यहाँ तक समझ आया? काफ़ी ईजी था। अब देखो इसे सॉल्व करना है हमें। इसे सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालेंगे? देखो क्या कर दूंगा मैं? ऐड कर दूं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने पर क्या मिलेगा मुझे? क्या मिलेगा बताओ? x प्लस में y इक्वल में 36। दूसरी इक्वेशन क्या है? x माइनस में y इक्वल में y इक्वल में 4। यही है दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन यही है। दोनों को ऐड करा तो ये देखो माइनस माइनस वाले कट जाएंगे, जीरो हो जाएगा। ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। यहाँ पर एक्स एक्स क्या बचेगा? 2x हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस हो रहे हैं। और देखो ये पूरी टर्म जीरो हो जाएगी, इक्वल का इक्वल हो जाएगा। 36 और 4 प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 40। यहाँ पर x के, यहाँ पर दो क्या है? मल्टीप्लाई x के, वहाँ पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा, है ना। 2 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब काट दो। 2 कम 2, 2 दूनी 4, 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो हमें x की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पर हमें क्या पता चल गया? x की वैल्यू। अब x की वैल्यू पता चल गई, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालेंगे? पुट x इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 कौन सी है? x प्लस में y इक्वल में 36। ये है, x की जगह 20 पुट करा, y इक्वल में 36, ठीक है। 20 यहाँ पर है, उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। अब 36 में से 20 गया तो कितना बचेगा? 16 मीटर। तो यहाँ पर देखो मैंने x को क्या माना था? x को माना था मैंने लेंथ, जो हमारी कितनी आई है? 20। और y को क्या माना था? ब्रेथ, जो हमारी है ये 16। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डायमेंशन। क्या बोला था? डायमेंशन ना, डायमेंशन, ठीक है। डायमेंशन ऑफ
गार्डन, ठीक है। गार्डन में क्या आया है, लेंथ कितना आया है 20 मीटर, ठीक है। और ब्रेथ कितना आया है, या ब्रेथ भी लिख सकते हो 16 मीटर, ठीक है। समझ आया यहाँ तक, ये हमारा फाइनल आंसर है। समझ आया, काफ़ी इजी था। कोई डाउट है बता दो, कोई डाउट है अभी भी इसमें क्वेश्चन में तो बता दो मुझे, ठीक है। दोबारा समझना है, दोबारा समझना है, समझा देता हूँ। देखो, रेक्टेंगुलर गार्डन दे रखा है, मैंने मान लिया एक्स क्या है, लेंथ है, बी क्या है, वाई है, ब्रेथ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा था, ठीक है, हाफ हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल ऑफ गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर। देखो, हाफ का मतलब हाफ होता है, पेरीमीटर क्या होता है 2, ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी। किसके इक्वल था, किसके इक्वल है, इज दे रखा है ना, इज का मतलब इक्वल किसके, 36 के इक्वल। यहाँ से मैंने 2 से 2 काटा, एल और मैंने किसकी वैल्यू लिखी, एल की, और बी की वैल्यू लिखी, एक्स वाई थी इक्वल 30, इक्वेशन 1। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन 2 कैसे बनी, लेंथ को मैंने माना था एक्स, इस का मतलब होता है इक्वल, 4 का मतलब 4, मोर क्या है, ज़्यादा है, मतलब 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है, 4 प्लस का होगा, ठीक है। मोर किससे, वाई से। यहाँ तक समझ आया। अब ये वाई, ये वाली इक्वेशन बन रही थी, अभी यहाँ वाई प्लस का इधर आके जाकर है वाई माइनस का, ये इक्वेशन 2। दोनों में देखो कोफिशिएंट सेम है। आप इसको ग्राफ वाले मेथड से कर सकते हो जो मैंने सिखा रखा है, या आप ऐसे भी कर सकते हो, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या एलिमिनेशन मेथड, मैंने इंट्रोडक्शन में सिखाया था, ठीक है, बताया था मतलब। तो मैंने एडिशन कर दिया, ठीक है। एडिशन क्यों करा, यहाँ पर देखो वाई प्लस का है, यहाँ पर एक वाई माइनस का है, और दोनों के कोफिशिएंट भी सेम है, ठीक है। तो एडिशन कर दिया, एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता। अगर सब्ट्रैक्शन करता हो तो यहाँ पर प्लस का होता तो माइनस लगाता, अगर अगर यहाँ पर प्लस होता तो माइनस लगाता, माइनस है तो प्लस लगाता, प्लस है तो माइनस लगाता, पर एडिशन में कुछ निशान चेंज नहीं होता। तो सिंपल है, प्लस माइनस कट जाएगा, वाई प्लस 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 होता है 2x प्लस 36 प्लस 4 40 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में x के यहाँ जाएगा 20। इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 1 की 1 में पुट कर दिया क्या, x की वैल्यू, इक्वेशन 1 ये रही, इधर मैंने x की वैल्यू पुट कर दी 20, 20 प्लस का उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, तो 36 में से 20 गया तो कितना बचेगा 16। तो यहाँ पर मेरे को लेंथ और ब्रेथ दोनों मिल गई, कितना आ गया 16 और 20, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है इस क्वेश्चन में या कुछ समझ ना आया तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अच्छे से फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair of the so formed is intersecting line, parallel line और coincident line। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। हमें क्या क्या निकालना है, हमें एक इक्वेशन दे रखी है, कौन सी इक्वेशन, 2x 3y इक्वल में, सॉरी 3y माइनस में 8 इक्वल में 0। यहाँ तक समझ आया, कुछ था नहीं यहाँ पर। हमें क्या करना है, जो पॉइंट दे रखे हैं ना इनके अकॉर्डिंग इक्वेशन एक लिखनी है, ठीक है। क्या होते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमें जनरल इक्वेशन दे रखी है, इस जनरल इक्वेशन को क्या करते हैं, पहले मैच कर लेते हैं। मान लेते हैं इक्वेशन 1 गिवन है, इसको मैच करते हैं जनरल इक्वेशन के। इक्वेशन 1 कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विद, किसके साथ कंपेयर करते हैं, a1x b1y प्लस में c1 इक्वल में 0। अब बताओ a1 की वैल्यू क्या होगी, a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू क्या होगी 3, c1 की वैल्यू क्या होगी, c1 की वैल्यू होगी 8। यहाँ तक समझ आया। अब पहला पॉइंट देखो, पहला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कैसी, एक दूसरे को इंटरसेक्टिंग करती है। इसका मतलब क्या है, जो a1 है अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, ये होना चाहिए। यहाँ तक समझ आया इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता था, ठीक है। अब देखो, तो इसका मतलब क्या है, तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर a2 की वैल्यू क्या है, b
A2 की वैल्यू मैं मान लेता हूँ, क्या मानूँ बताओ बताओ फटाफट बताओ, क्या मान लेता हूँ 1 या 2, जो मर्जी मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 3 मान लो, ठीक है। और B2 की वैल्यू क्या मान लो, ये भी मान लो 3, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और C1 की वैल्यू आप C2 की वैल्यू आप कुछ भी मान लो 9 मान लो, ठीक है। अब देखो कंपेयर करो ध्यान से, तो इसकी इक्वेशन कैसी बनेगी, 3x प्लस में 3y इक्वल में, सॉरी माइनस में या प्लस में 9 इक्वल में 0, ऐसी बनेगी। तो ध्यान से कंपेयर भी कर सकते हो आप, कंपेयर करना है तो देखो, देखो कैसे करेंगे। A1 की वैल्यू 2 थी, B1 की वैल्यू A2 की वैल्यू क्या कितनी है 3, B1 की वैल्यू कितनी है 3, B2 की वैल्यू कितनी है, तो ये दोनों सेम है, नहीं है सेम, क्या है, सेम नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, और इंटरसेक्टिंग लाइन की इक्वेशन क्या है, ये 3x प्लस में 3y प्लस में 9, आप जो मर्जी ले सकते हो। ये भी एक और इक्वेशन ये भी हो सकती है, x प्लस में y प्लस में क्या लिख सकते हो 1 इक्वल में 0, ये भी इंटरसेक्टिंग इक्वेशन की लाइन है। इससे मैच करके बता रहा हूँ, इससे मैच करके, ठीक है, इस वाली इक्वेशन से मैच करके अब मैच कर सकते हो। देखो यहाँ पर A2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें A2 की वैल्यू 1, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, B2 की वैल्यू भी 1, और C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कंपेयर कर लो A1 बाई A2, B1 बाई B2, ठीक है, कंपेयर कर सकते हो। देखो कंपेयर करके दिखाओ, नॉट इक्वल आएगा, A1 क्या है 2 अपॉन में 1, B1 क्या है 3 और B2 क्या है 1। तो देखो 2 और 3 इक्वल है, नहीं है, तो नहीं है इक्वल, क्या है ये भी, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई सी भी अपने मन के हिसाब से कोई सी भी इक्वेशन आप यहाँ पर लिख सकते हो, पर ध्यान से वो इंटरसेक्टिंग होनी चाहिए, ठीक है। इंटरसेक्टिंग कंडीशन क्या है कि जो A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। पॉइंट देखो, सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कह रहा है, पैरेलल लाइन की कंडीशन क्या होती है, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल B1 अपॉन में B2 पर नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। तो आपको पता है A1 है क्या, A1 है 2, B1 है क्या, B1 है 3, C1 है क्या, C1 है माइनस का 8, यहाँ तक आपको पता है, ठीक है। अब बताओ क्या कंडीशन हो सकती है इसकी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A2 मैं मान लेता हूँ क्या 4, ठीक है, क्योंकि A1 A2 इक्वल होने चाहिए। तो B2 को मैं मान लेता हूँ क्या 6 मान लेता हूँ, ठीक है। और C2 को मैं मान लेता हूँ कुछ भी 1 मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ, ठीक है, 2 मान सकते हो, है ना। अब देखो ध्यान से 2/4 A1 अपॉन में A2, इसको काटेंगे क्या ना जाएगा 1/2, B1 अपॉन में B2 कितना है 3/6, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा 1 अपॉन में 2, C1 अपॉन में C2 ये कितना है माइनस का 8/1, मतलब माइनस का 8। ध्यान से देखो A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, पर नॉट इक्वल है C1/C2। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही, कर रही है ना। तो इसका सेकंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x प्लस में 6y प्लस में 1 इक्वल में 0। समझ आ गया, यहाँ तक काफ़ी इजी था, सरल था। एक बार पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे तो इसे इजीली कर पाओगे, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था, को इंसिडेंट। अब मुझे फटाफट बताओ को इंसिडेंट, क्योंकि मैं आपको पहले चैप्टर में बता चुका हूँ, ठीक है। को इंसिडेंट होता क्या है, को इंसिडेंट में 1/A2 B1/B2 और C1/C2, मतलब तीनों ही आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। मतलब एक लाइन है, उसी के ऊपर ही दूसरी लाइन बन रही है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन याद आया, ठीक है। तो इसी में इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। तो यहाँ पर देखो A1 की वैल्यू क्या दे रखी है 2, कंपेयर करेंगे, यही सेम इक्वेशन है, ठीक है। इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करा A1/A2 B2 y और C1, ठीक, सॉरी क्या था इसमें, देखो A1x B1 और C1, इसी इक्वेशन को हमने इससे कंपेयर करा था। यहाँ पर जो हमारा x A1 की वैल्यू है वो 2 आई है,
B1 की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, C1 की वैल्यू माइनस में 8 आई है, ठीक है। तो B2 की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, C1 की B1 की वैल्यू C1 की वैल्यू क्या आई थी माइनस 8 आई थी। तो इस इक्वेशन को सेम बनाना है सेकेंड इक्वेशन की तरह, ठीक है, इनके रेशो। देखो कैसे करेंगे, A2 को मैं मान लेता हूँ क्या 4 मान लेता हूँ, B2 को क्या मान लेता हूँ मैं 6 मान लेता हूँ, C2 को क्या मान लेता हूँ मैं माइनस का क्या मानूंगा 16 मान सकता हूँ, माइनस का 16। तो देखोगे ध्यान से A1 बाय A2 क्या था 2/4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1/2। B1 बाय B2 मतलब 3, ठीक है, अपॉन में 6 कट जाएगा, क्या आ जाएगा 1/2। C1 बाय C2 क्या था माइनस का 8, 8 अपॉन में माइनस का 16, माइनस से माइनस गया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। यहाँ पर आप देख रहे हो A1 बाय A2 और B1 बाय B2 और C1 बाय C2 तीनों ही सेम है, मतलब क्या है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है, को इंसिडेंट लाइन है। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी फटाफट बताओ, 4x 6y प्लस में प्लस नहीं आएगा, क्या आएगा माइनस, क्योंकि c की वैल्यू क्या है माइनस में 16 इक्वल में 0। ये वाली इक्वेशन है a2x b2y प्लस में c2 इक्वल में 0, ठीक है। इसमें बस a b c की वैल्यू पुट कर दिया और ये हमारा आंसर है। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन समझ ना आया, कोई पॉइंट ना समझ आया, तो मुझे कमेंट कर देना, उसको मैं फिर से अच्छे से समझाऊंगा। वैसे आप दोबारा से इसे रिपीट करके देखोगे तो इजीली समझ जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 7 देखो 3.1 का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल में 0 and 3x plus 2y minus में 12 equal to 0. Determine the coordinate of the vertex and triangle formed by the line axis and shade करना है triangle region को। देखो कैसे करेंगे, दो इक्वेशन दे रखी है, x प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल में प्लस में 1 इक्वल में 0, ठीक है। दूसरी इक्वेशन क्या दे रखी है 3x प्लस में 2y माइनस में 12 इक्वल में 0। कैसे करेंगे देखो, पहले इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस वाई, ये 1 प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ठीक है। 3x कांस्टेंट को उधर ले जा रहा हूँ, प्लस का 2y माइनस का 12 था, उधर जाके प्लस का 12। यहाँ तक समझ है, ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। अब इनका बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स बनाना सिखाया था आपको, बॉक्स से ग्राफ बनाते हैं यूजिंग इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे, क्या हमारा x माइनस वाई इक्वल में माइनस में 1 एट x इजकल टू 0। जब हमने x को 0 रखा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का y और माइनस का 1 कट जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का y और यहाँ से 1 कट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। कब, जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 आई, ठीक है। एट y इक्वल टू 0, जब y की वैल्यू को 0 रखता हूँ, y की वैल्यू को मैंने 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस में 1। क्या रखा, जब मैंने y की वैल्यू को 0 रखा तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस में 1। तो इसका बॉक्स कैसा बनेगा, जस्ट बॉक्स देख लेते हैं। x की वैल्यू ये y, जब x को मैंने 0 रखा तो y की वैल्यू 1 है, जब y की वैल्यू मैंने 1 रखी 0 रखी तो x की वैल्यू माइनस 1 है। यहाँ तक सही है, कोई डाउट है नहीं है, चलो आगे चलें। देखो फिर यूजिंग सेम इक्वेशन 2 निकालेंगे, यूजिंग इक्वेशन 2, कौन सी इक्वेशन है 3x प्लस में 2y इक्वल में 12, ये था। अब एट x की वैल्यू 0 रखता हूँ, तो यहाँ पर देखो जब मैं x की वैल्यू 0 रखूँगा, ठीक है, प्लस में 2y इक्वल में 0, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 आएगा। 2y इक्वल किसको जाएगा 12 के, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। देखो जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आ गई। एट y इक्वल टू 0 रख के देखते हैं, तो 3x प्लस में 2 y की वैल्यू 0 रखी इक्वल में 12, तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और 3x इक्वल में आ जाएगा 12। अब यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई में उधर जाके
डिवाइड में, तो 3 से 12 कट जाएगा 4 पे। तो यहाँ पर देखो जब x की वैल्यू मैंने y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू 4 है। तो इसका भी बॉक्स बनाते हैं, ठीक है, बॉक्स बना लिया। x y, जब x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू फटाफट बताओ कितनी आई थी, 6 आई थी, ठीक है, ये रही 6। अब जब y की वैल्यू 0 रखी तो x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई, ये रही, ठीक है। दोनों का हमारे पास क्या मिल गया, बॉक्स मिल गया। अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ध्यान से देखो, तो ये हमारी होती है क्या, y, ये होता है x, ये होता है y डैश, ये होता है क्या, x डैश। यहाँ तक समझ आया। नंबर लाइन कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और 7 6 5 4 3 2 1। यहाँ पर देखो -1 -2 -3, सेम यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4, 1 2 4। सेम यहाँ पर भी नंबर लाइन 1 2 3 4 5 6। यहाँ तक समझ आया। नंबर लाइन हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखो जो हमने बॉक्स बनाया था इस पे ड्रॉ करते हैं। पहले इस वाले की बारी, ठीक है। x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू, सारी वैल्यू यहाँ पर 0 होती है, ठीक है। अब देखो मैं कलर इसका थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, इसको रेड रखता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, x की वैल्यू क्या थी, 0 0, y की वैल्यू 1, यहाँ पर मिलेगी y की वैल्यू 1, ठीक है। क्या थी, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 1। अब देखो जब y की वैल्यू 0 थी, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, हमें मिलेगा x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0। ये समझ आया, ठीक है। इन दो लाइन को क्या करेंगे, अब सीधा मैच कर देंगे। देखो मैच कर देते हैं, मैच कर दिया, ठीक है। ये कौन सी लाइन है, ये हमारे पास कौन सी लाइन आ गई, ये हमारे पास आई है, ये हमने इसको मैच कर दिया, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी लाइन है, फटाफट बताओ। ये हमारे पास है x माइनस वाई इक्वल में -1, ये वाली लाइन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आया, कोई डाउट है तो बता दो। ये वाली लाइन है। अब देखो ध्यान से, दूसरी लाइन कौन सी होगी, दूसरी लाइन हमारे पास इस ये वाली को ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। कौन सी है, इसका जो बॉक्स आया था वो कहाँ है, ये रहा। जब x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0, सॉरी, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 6, ये रहा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे जब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, यहाँ पर जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या आई थी, 4 आई थी। यहाँ तक ठीक है, जब y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4, यहाँ तक ठीक है, कोई डाउट है तो ध्यान से देखो। अब इसका भी क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं लाइन को। देखो मैच कर दिया इनकी लाइन को, तो ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सी लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाली रिप्रेजेंट कर रहा है 3x प्लस में 2y इक्वल में 12। यहाँ तक समझ आया। अब देखो इनसे एक ट्रायंगल बना, कौन सा ट्रायंगल बना, फटाफट बताओ। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है बना हुआ, इसको शेड कर दिया। इसने क्या बोला था, ट्रायंगल किस पे बनना चाहिए, इसने ट्रायंगल बोला था एक्स एक्सिस पे बनना चाहिए। तो एक्स एक्सिस पे जहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, ये रही एक्स एक्सिस की लाइन पे, इसको शेड कर दिया, ठीक है, एक्स एक्सिस की लाइन वाले पे, ठीक है, जहाँ पर एक्स एक्सिस की लाइन है उसकी तरफ शेड कर दिया। ये बन गया हमारे पास ट्रायंगल। अब इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। देखो ध्यान से, पहला कोऑर्डिनेट तो यहाँ पर है, ठीक है, ये किससे टकरा रहा है, 2 से, तो मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ठीक है। दूसरा देखो, दूसरा कोऑर्डिनेट ये रहा, इसका क्या है, y की वैल्यू, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0। तीसरा देखो, तीसरा कोऑर्डिनेट ये रहा, ठीक है,
तीसरा कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पर? यहाँ पर क्या, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0। तो हमारे यहाँ पास क्या क्या आ गया, ठीक है। द रिक्वायर्ड क्या था, ट्राइंगल जो भी था, ठीक है, ट्राइंगल वर्टेक्स कौन कौन से आ गए, 2 और 3 आ गया। फिर दूसरा क्या आ गया, -1 और 0। और तीसरा क्या आ गया, तीसरा हमारे पास आ गया 4 और 0। यहाँ तक समझ आया है? यहाँ पर हमें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट देखने को मिल गए। कोई डाउट है या कुछ समझ ना आया तो बता दो मुझे। एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, इजी हो जाएगा आपके लिए। देखो ध्यान से, हमें इक्वेशन दे रखी थी x माइनस वाई इक्वल में प्लस में 1 इक्वल में 0, 3x प्लस 2y माइनस में 12 इक्वल में 0। पहले मैंने जो कांस्टेंट था उसको इक्वल के उधर ले गया दोनों को। क्वेश्चन में बोला था पहले इनका ग्राफ बना, ग्राफ से जो फॉर्म बनती है ना, शेडेड एरिया बनता है ट्रायंगल का, उसको शेड करो और उसके वर्टेक्स लिखो। यही है ना, उसके वर्टेक्स लिखने थे, ट्रायंगल को शेड करना था किसके, एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस वाले पे, ठीक है, ये रहा एक्स एक्सिस वाले पे। वाई एक्सिस बोलता तो हमें ये वाला शेड करना पड़ता है, ठीक है, इसने बोला एक्स एक्सिस तो ये वाला शेड करना पड़ता है, ठीक है, समझ आया। अब देखो ध्यान से, क्या करा मैंने, पहले इक्वेशन को x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 0 रखी, कोऑर्डिनेट बनाए, दोनों की कोऑर्डिनेट निकाले, ठीक है, और फिर मैंने कोऑर्डिनेट से बॉक्स बना दिया। सिंपल। सेकंड इक्वेशन में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू निकाली, फिर y की वैल्यू 0 रखी, x की वैल्यू निकाली, 4 आया, इससे एक बॉक्स बनाया, दूसरे का बॉक्स बना दिया, फिर मैंने ग्राफ बनाया, ठीक है, 10-10 पॉइंट ले लेना सबके। अब देखना, अब जो मैंने पहला इक्वेशन है उससे मैंने पहले एक लाइन खींची, पहला क्या था 0 और 1, 0 मतलब x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 1 ये रहे, ठीक है। अब जब y की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, x की वैल्यू 1 -1 यहाँ पर होगी। तो पहले वाले से ये वाली लाइन है, ठीक है, ये कौन सी, ये वाली इक्वेशन, -x माइनस वाई इक्वल में माइनस में y, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन क्या थी, जब x की वैल्यू 0 रखी, y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी, y की वैल्यू 6 यहाँ पर होगी। जब y की वैल्यू 0 यहाँ पर होगी तो x की वैल्यू 4 यहाँ पर होगी, ठीक है। अब इसको भी मैच कर दिया। ये कौन सी इक्वेशन है, 3x प्लस 2y इक्वल में 0 इक्वल में 12, ठीक है। दोनों को जब क्रॉस करा तो मेरे को x एक्सिस पे ये वाला ट्रायंगल देखने को मिला, ठीक है। इसको मैंने शेडेड कर दिया, शेडेड करने के लिए बोला था इसने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, ठीक है। अब इसके वर्टेक्स लिखने पड़ेंगे। ट्रायंगल के कितने 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 कोने होते हैं, 3, 1, 2 और 3, तीनों के वर्टेक्स लिखेंगे। ऊपर वाले का वर्टेक्स क्या आ गया, 2 और 3, नीचे वाले का वर्टेक्स क्या आ गया, यहाँ पर जो वर्टेक्स आया था क्या, x की वैल्यू -1 थी और x एक्सिस लाइन पे है तो y की वैल्यू 0 होगी। इस वाले का वर्टेक्स पे क्या आ गया, 4 और 0, ठीक है। तो यही फाइंड करने के लिए बोलता ट्रायंगल का वर्टेक्स। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन समझ ना आया तो मुझे कमेंट कर देना, उसको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। यहाँ पर 3.1 कंप्लीट होती है हमारी, ठीक है। तो मुझे कमेंट कर देना, कोई भी 3.1 में कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो मैं उसे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा। अगेन आपका थैंक यू एंड धन्यवाद।